बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स के लिए इस साल की सबसे बड़ी खबर पेंशन इस्लाहात 2024 वही हुआ जिसका डर था हम वर्षा आप सबको आगाह करते हैं। ये पेंशन रिफॉर्म्स की समरी जो अप्रूव होनी थी इसके रास्ते की अब कोई रुकावट नहीं। इस रास्ते की रुकावट में अब जो है वो 1973 तरमीम की जा रही है। ये समरी एज इट अप्रूव हो गई है। और आज की सबसे बड़ी खबर है, सरकारी मुलाजमीन के लिए ये बुरी खबर है। तमाम न्यूज़ चैनल की ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक्सप्रेस न्यूज़ की ये खबर है आपके सामने। हुकूमत किसी भी वक्त जो है वो पेंशन और दीगर फ़वाइद ख़त्म कर सकेगी। वजारत ख़जाना ने तजवीज़ की तौसीक कर दी है। तमाम न्यूज़ चैनल की ये खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। रहमान बाजवा साहब का भी अहम तरीन पैगाम है, ये उन्होंने अपना अहम तरीन पैगाम छोड़ा है। इस हवाले से आपको आगाह करते हैं इंशाअल्लाह ताला ये बेनिफिट मिलेगा या नहीं, रिटायरमेंट के बाद पेंशन ख़त्म हो सकेगी या नहीं, गवर्नमेंट जो है इसमें कमी ला सकेगी, ग्रेजुएट कम्यूट कम हो सकेगा या ख़त्म हो सकेगा, फैमिली पेंशन जो है वो 10 साल वाली शर्त लागू होगी या नहीं। जी बिल्कुल, 1973 एक्ट में तरमीम के बाद कोई रुकावट नहीं रहेगी। पेंशन की बहाली, रजिस्ट्रेशन ऑफ पेंशन जब गवर्नमेंट चाहे ख़त्म कर सकती है। ये समरी अब इसके रस्ते की कोई रुकावट नहीं रहेगी। तो किसके रस्ते में ये रुकावट था? 1973 का एक्ट जो है इसमें तरमीम की जा रही है। तो डिटेल बताते हैं इस समरी की को कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद इससे पहले जो है वो रहमान बाजवा साहब ने एपका के लिए एक पैगाम छोड़ा है। पेंशन इस्लाहात के नाम पर जो है मुलाजमीन दुश्मन पॉलिसियाँ नाफज करने के लिए सिविल सर्वेंट एक्ट जो है वो 1973 जिसमें तरमीम की सिफारिश कर दी गई है। इस तरमीम के नाफज होने के बाद जो है वफाकी हुकूमत ने जब पेंशन रात हो या इसमें कमी मुकम्मल तौर पर जो है ख़ात्मा कर सकती है। तमाम मुलाजमीन की सफ़ों में इत्तेहाद रखें। एक चीज़ पर नज़र रखें कि इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर जो समझौता नहीं होगा, लिव इन कैशमेंट और दीगर इज्तिमाई मसाइल जो है इसमें हल होंगे इंशाअल्लाह ताला। मगर इसके लिए जो है अमली तौर पर बाहर निकलना होगा। सिर्फ एक अदारे यूटिलिटी स्टोर ने इत्तफाक़ किया है, तो पूरा एहतजाज किया है अपने मसाइल कायम करते हुए। इन्होंने जो है अपने इनके नक्शे कदम पर चलना है बिल्कुल। और अगर हमें रोड पर भी आना है तो आएंगे और डटे रहें। यूटिलिटी स्टोर एक अच्छा है, इसके साथ जो है इनका साथ देंगे। और ये बहुत बड़ी ख़बर है हुकूमत के अंदर इस तरह की आज की ये बड़ी ख़बर है। हुकूमत ग्रेड 1 से जो है 16 तक के मुलाजमीन को फ़ारग कर रही है। इसका एहतजाज जो है डॉक्टर कैसर बंगाली साहब जो हुकूमत की 3 कमेटियों के मेंबर थे, इन्होंने मुस्ताफ़ी हो गए हैं। इन्होंने जो है ये अंदर ही से खबर है ब्रेक हुई है कि फिर ये जो समरी है इसकी बात करते हैं कि इसका कितना बड़ा नुकसान होगा। ये देखें जो माशिया डॉक्टर कैसर बंगाली 3 हुकूमती कमेटियों से इस्तीफ़ा दिया है। इसकी वजह क्या है? डॉक्टर कैसर बंगाली हुकूमत गैर शारी कमेटी के रुकन थे। और दस्तावेज़ जो है ये जियो न्यूज़ की ये खबर है आपके सामने है। अखराजात में कमी के लिए 50 सरकारी अदारे जो है वो बंद करने की तजवीज़ दी गई है। हुकूमत ने 3 कमेटियों की तजवीज़ के बरखिलाफ़ इक़दाम कर रही है। वो कह रहे हैं कि जी हम जो रिकमेंडेशन देते हैं इसके बाद जो है ख़िलाफ़ काम हो रहा है। अखराजात में कमी के लिए अफसरान की बजाय छोटे मुलाजमीन को निकाला जा रहा है। ग्रेड 1 से 16 के जो है ऊपर से ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को ख़त्म कर रहे हैं। तो ये देखिए अभी जो है इनसे ऊपर जो वैकेंसियाँ हैं वो ख़त्म नहीं हो रही। हुकूमती तजवीज़ के बरखिलाफ़ ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को के जो है फ़ारग करी है। महकमा सेक्रेटरीट 17 से 22 के अफसरों को जो है वो डब्ल्यू को बचाया जा रहा है। महकमों से बड़े अफसरान को हटाया जाए तो सालाना 30 अरब के अखराजात कम होते हैं। माशियत तबाही की तरफ जा रही है। माशियत कर्ज़ों की वजह से वेंटिलेटरी IMF और दीगर अदारे कर्जे देने को तैयार नहीं है। मुल्क में घरेलू बजट तबाह हो रहा है। लोग जो है वो खुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो एहतजाजन डॉक्टर कैसर बंगाली जो है जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने खुद इसको बॉन्ड किया था। 3 कमेटियों के जो मेंबर थे इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है इसलिए कि छोटे मुलाजमीन के साथ ज़्यादती हो रही है पेंशन रिफॉर्म्स में। तो ये याद रखें, ये जो नए भर्ती होने वाले मुलाजमीन हैं, ये समरी हाजिर सर्विस मुलाजमीन के लिए है, पेंशनर्स के लिए है, फैमिली पेंशनर्स के लिए है। अब जो 1973 जो है रूल एक्ट किया गया है इसकी जो रुकावट है वो क्योंकि इसके अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न है, लॉ डिवीज़न के जो ऑब्जेक्शन है इन पॉइंट्स के ऊपर है। और यही कहा जा रहा है कि ये देखें 1973 जो एक्ट है इसकी इजाज़त नहीं देता इस तरह के रूल जो आम्ड किए गए हैं। इन्होंने कहा है कि जी इसके पास मतलब कि जो इन्होंने रूल आम्ड किए हैं इसलिए किए हैं कि ना बजेगी बांसुरी। तो ये देखिए इसमें पहले जो है 1973
1973 एक्ट गवर्नमेंट के जो है वो गवर्नमेंट कर लेते हैं, ये शिकी ख़त्म कर रहे हैं, तो इसके बाद जो है रुकावट नहीं रहेगी। तो अब जो है हुकूमती जो है ये कह रही है कि अब जो ये रूल आम किए गए हैं, PWD जो अदारे ख़त्म हो रहे हैं, इनको जो ख़त्म करने की वजह है वो क्या है, देखें जो PWD अदारे ख़त्म कर दिए हैं इनको मराद देनी होगी, इनके सरकारी मुलाजमीन को माली पैकेजेस दिया जाएगा और इन्हें हर हाल में लाजमी कबूल करना होगा। इसलिए मुलाजमीन अब जो है ये जो पैकेज दिया जा रहा है इसके पास इनकार करने की कोई सूरत नहीं है, तो जो है अपनी मर्ज़ी से ये पेंशन ख़त्म हो सकती है, और इसीलिए 1973 एक्ट जो है किया जा रहा है। लेकिन जब ये तरमीम हो जाएगी तो इसके बाद जो ये समरी है ये बिल्कुल इसकी कोई रुकावट नहीं रहेगी, ये कैलकुलेशन ऑफ जो है पेंशन पर भी कम कर सकती है। ये 24-26 माह की जो एवरेज है, इसमें एक डिटेल वीडियो मैं आपके साथ शेयर की है, ये कितना भारी नुकसान हुआ है, रिटायरमेंट कबल इस वक्त रिटायर होगी तो इस पर जुर्माना जो है इसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये समरी पहले भी मूव हो चुकी है, जो ये समरी जो है पहले जो अदारे ख़त्म कर दिए गए हैं इसके बाद जो आया है ये लेटर, ये देखिए एक्सेप्ट कर ली गई है पेंशन रिफॉर्म्स की, ये देखिए इसकी डिटेल आपके साथ शेयर कर दी। आखिरी पॉइंट्स ये देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से है, टाइम टू टाइम जो थी इसके बारे में है कि इस वक्त जो रिटायरमेंट लेंगे इनको बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं, और इनके जो है ख़त्म कर सकेंगे या नहीं, कम करेंगे या बढ़ा सकते हैं। तो देखें इसके जो चांसेस थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। तो पेंशन बेनिफिट्स जो है आपको बताया था कि कौन कौन सी होंगे, पेंशन अच्छे हैं या नहीं। तो पेंशन रिफॉर्म्स के जो है ये पेंशन तरमीम जो यहाँ पे ये समरी है, अगर ये 1973 के एक्ट में तरमीम की जा सकती है तो बिल्कुल तैयार रहें, इसके बाद समरी आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट्स है, पहली तरमीम है सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट से 2 साल पहले तनख्वाह की 70% के बराबर ग्रास पेंशन मिलेगी और 24 मंथ की एवरेज में ये याद रखनी है। दूसरी तरमीम जो है वो 25 साल नौकरी के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले सकेंगे, लेकिन रिटायरमेंट लेने में कबल अज़ वक्त जुर्माना होगा। पेंशन को जो है वो इसमें इजाफा मिलेगा या नहीं, इसका कोई बेनिफिट होगा या नहीं, ये देखें ये समरी जब प्रूव हो जाएगी तो ये बिल्कुल तैयार रहें कि ये पॉइंट्स जो है पहली तरमीम में सरकारी मुलाजमीन के रिटायरमेंट से 2 साल पहले जो तनख्वाह है वो 70% के बराबर ग्रास पेंशन मिलेगी, 24 मंथ की एवरेज याद रखनी है। ये दूसरी तरमीम में 25 साल जो है नौकरी के बाद रज़ाकाराना तौर पर रिटायरमेंट ले सकेंगे, लेकिन रिटायरमेंट लेने में कबल अज़ वक्त जुर्माना जो है वो पेंशनर्स को अदा करना पड़ेगा। सालाना पेंशनर्स जो है इजाफा रिटायरमेंट के बाद जो है इन्हें मिलेगा, पेंशन की बुनियाद पर होगा। ये बेस लाइन जो होगी आपकी, ये ख़तरनाक पॉइंट है, ये देखिए इसमें मेरी डिटेल वीडियो अपलोड है। मैं आपको आगाह करती हूँ कि जो फैमिली पेंशन है सालाना इसमें इजाफा जो है अलग तौर पर रखा जाएगा। छठी तरमीम में जो है इसमें पेंशन कमीशन हर 3 साल बाद जो है वो पेंशन जो है कमीशन पर जायज़ा लेगी। तो 7वीं तरमीम में जो है जिसमें वफात पा जाएंगे फैमिली पेंशनर्स जो है, इनको 10 साल तक जो है वो फैमिली पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी, फैमिली पेंशनर्स को 10 साल तक मिलेगी, उसके बाद जो है पेंशन नहीं मिलेगी। हादसाती तौर पर जो है मुलाजमीन रिटायरमेंट लेंगे, इनको 60 साल की उम्र तक पेंशन मिलेगी, और सरकारी मुलाजमीन की सूरत में जो है इसकी फैमिली को 25 साल तक पेंशन मिलेगी। ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही है सारी बातें, अभी तक ये रास्ते की कोई रुकावट नहीं रहेगी। लेकिन अभी मैं ये कह रही हूँ कि 10 साल वाली जो शर्त है ये पेंशन फैमिली पेंशन जब ये नोटिफिकेशन आएगा तो इससे पहले वालों पर इसका इतलाक़ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए इस वक्त जो न्यूज़ चैनल की तमाम ख़बरें हैं वो यही कह रही हैं कि जो अब रूल 1973 एक्ट जो किया गया है ये बिल्कुल अब वालों नए हाज़िर सर्विस मुलाजमीन पर है। जो पुराने फैमिली पेंशनर्स है इनकी पेंशन जो है वो 10 साल वाली ख़त्म नहीं होगी, इन्हें मतलब कि पेंशन मिलती रहेगी। ये जो 10 साल वाली शर्त है फैमिली पेंशनर्स पर, ये न्यू जो कंट्रीब्यूटरी सिस्टम के तहत है इनके ऊपर होगी। तो ये देखिए ख़वातीन जो थी इन वाले पॉइंट्स में रिटायरमेंट के बाद नौकरी की सूरत में एक बात ये देखिए पेंशन मिलेगी, यानी सिंगल पेंशन होगी, फैमिली पेंशन 10 साल तक हो जाएगी। अब इसके रास्ते की कोई रुकावट नहीं है जी। अगर ये तरमीम एक्सेप्ट कर ली जाती हैं तो ये जो है ये फिनांस डिवीजन ने तो ये कर ली हैं, अप्रूवल की ज़रूरत है। तो इसका अब कोई इस पर कोई सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरी न्यू वीडियो से अपडेट रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।